Today we will continue consignment second class. Last class we have discussed कि एक पार्टी दूसरा पार्टी को सामान भेजता है बेचने के लिए, तो ये पार्टी जिसको भेजा जाता है उसको कॉन्साइनी कहलाता है और जो भेजता है उसको कंसाइनर कहलाता है। कंसाइनी इसको बेच के ये पैसा कंसाइनर को वापस भेज देता है, तो कंसाइनी को बदले में क्या मिलता है? कंसाइनी गेट्स कमीशन। कमीशन मिलता है मिस्टर बी को फ्रॉम ए। बी कौन है? मेरा एजेंट है। याद रखिएगा, बी जो हम लोग का कंसाइनी है उसको प्रॉफिट का कोई भी शेयर नहीं मिलने वाला है, उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलता है। ठीक है, ओके। ये जो प्रोसेस होता है गुड्स भेजने का फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, दिस इज नोन एज कंसाइनमेंट बिजनेस। ओके, तो इसी का आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। We will deal today with commission. नॉर्मली कंसाइनर कंसाइनी को जो कमीशन देता है वो तीन प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी कमीशन, बिल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ये तीन छोड़ के बाकी छोटा मोटा और भी कमीशन हो सकता है, बट वो उतना रेलेवेंट नहीं है। हम लोग पूरा ये कमीशन को तीन पार्ट में बांट सकता है। तीन मेन पार्ट होता है, ऑर्डिनरी कमीशन, बिल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। अब क्वेश्चन आता है, सर ये होता क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन, बिल क्रेडिटर कमीशन, व्हाट आर दोस थिंग्स सर? ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब होता है हमने कोई गुड्स बेचा, मतलब कंसाइनी ने बेचा, उस सेल के ऊपर एट द रेट 10% ऑर्डिनरी कमीशन बोला है। इससे क्या होता है, आप कंसाइनी को सेल्स के ऊपर 10% कैलकुलेशन करके कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनी डाल दे तो कंसाइनी को देना पड़ता है। अब सपोज बैड डेट भी अगर हो जाता है, बैड डेट लॉस will be borne by consignor। आपको ये वाला लाइन जरूर लिखना। ये सेल्स अगर 10%, ये तो एग्जाम्पल था, 10% फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी परसेंटेज दिया जा सकता है। आपको जो लिखना है वो है बैड डेट लॉस विल बी बोर्न बाय कंसाइनर। सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एकदम समझाएंगे, एक बार लिख लो यहां तक। हम आपको एक सिंपल सा स्टोरी बता रहे, ठीक है ना। ए ने बी को माल बेचा, भेजा, सॉरी सेंड किया, सेंट गुड्स। बी ने उसको सेल किया फॉर 10,000 रुपीज। ए जब बी को बोलता है 10,000 रुपया वापस भेजिए मेरे को, बी बोलता है सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? एक कस्टमर था, उसको मैंने बेचा था सामान, ये सोच के कि पैसा मिल जाएगा। वो नॉर्मली सबका पैसा लौटा देता है, लेकिन इस बार क्या हो गया ना, इसका डेथ हो जाता है या वो भाग जाता है, वट एवर इट इज, इसको बोलते हैं बैड डेट। सर 1,000 रुपया का ना सर बैड डेट हो गया। सर एक काम करता है सर, हम आपको 1,000 रुपया काट के 9,000 आपको दे रहे हैं। कंसाइनर बोलेगा बैड डेट मेरे को क्यों देगा लॉस, तुम मेरे को 10,000 पूरा वापस करो। कंसाइनी बोलेगा कोई बात नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट, वहां पर बाई सेल्स, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है वैसे ही बाई कंसाइनी का नाम से आप सेल को अमाउंट को डालोगे। सेल का अमाउंट 10,000 रुपया डाल दिया। अब कंसाइनी बोलता है सर बैड डेट का क्या होगा? तो क्यों बैड डेट तो मेरा देखा, मेरे को थोड़ी देखना है, ये तो आपका लॉस है, आपने उसको क्यों उधार में बेचा था। सर ये तो आपको बताना चाहिए था। बी बोलता है ए को, अगर आप पहले बोल देते कि किसी को आप उधारी में सामान मत बेचो तो हम नहीं बेचते। आपने बोला था गुड्स को बेचो तो हम आपका गुड्स बेचा, और
भगवान भरोसे कि पूरा अच्छा हम लोग बेचा, सिर्फ एक बंदा है वो पैसा मेरे को दे नहीं पाया, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है सर? ऑब्वियस है कंसाइनी का कोई फॉल्ट नहीं है। कंसाइनर अगर पहले ही बोल देता तो अलग बात है, कंसाइनर ने कुछ बोला नहीं है, देयरफॉर द फॉल्ट कंसाइनी का है नहीं। तो सर कंसाइनी का नाम से हम लोग 9,000 लिखे? नो, आपको यहाँ अकाउंट सेल्स लिखना, मतलब सेल कितने का हुआ वो लिखना है, इसको अकाउंट सेल बोलता है, ताकि सबको पता चले कि 10,000 का माल बिका था। और टू कंसाइनी बोल के आप बैड डेट को अलग से डेबिट कर दो। बैड डेट इज एन एक्सपेंस, और ये कंसाइनमेंट कौन बनाता है? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर ने इसको क्या किया, अपना बुक्स में खर्चा डेबिट कर दिया बैड डेट बोल के, बट नाम क्या दिया? टू कंसाइनी, 1,000 रुपया। तो बोलिए भाई लोग, कंसाइनी मैंने 10,000 यहाँ पर क्रेडिट किया और यहाँ पर, मतलब यहाँ तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हुआ और 1,000 रुपया यहाँ क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली कितना रुपया आपको मिलेगा? आपको 9,000 रुपया कंसाइनी से मिलेगा। तो जो वो बोल रहा था वही चीज हुआ हम लोगों का, उसको भी खुशी हो गया और हम लोग अकाउंट पे एकदम सही टाइम से सही वे से कर लिया। तो यहाँ से क्या सीखा हम लोग? जब भी आपको नॉर्मल कमीशन दिया जाएगा, बाई चांस अगर बैड डेट हो जाता है ना, तो वो कंसाइनमेंट में डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट में वो नॉर्मली डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस बिल पे, नाम कंसाइनी का डालना। Tumpa consigned 1,000 kg of rice at the rate 20 per kg to Pintu। अच्छा, तो यहाँ कंसाइनर कौन हो गया? टुम्पा। कंसाइनी कौन हो गया? पिंटू। टुम्पा को खर्चा लगा गाड़ी भाड़ा 2,500, डॉक चार्जेस 1,500, इंश्योरेंस 1,000। कंसाइनर का सब खर्चा लिया जाता है, कंसाइनी का सिर्फ नॉन रिकरिंग लिया जाता है। आई होप यू रिमेंबर। तो यहां पर हम लोगों का खर्चा हुआ टुम्पा के द्वारा मिल गया। 200 kg of rice was destroyed in transit due to an accident। इंश्योरेंस क्लेम 3,500 का। तो आपका जो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, वो ट्रांजिट में हो गया, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 3,500 रुपया देगा बोला है। पिंटू ने 720 kg राइस बेचा, अच्छा 1,000 भेजा था, 200 गॉन, तो बचता कितना है? 800 kg मिला पिंटू को। उस 800 में 720 वो बेचता है, तो बचता कितना है? तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा शायद, देखते आगे बढ़ता है। तो पिंटू ने 30 रुपया kg में बेचा। पिंटू का खर्चा क्लियरिंग चार्ज 1800, कैरिंग चार्ज 1200, गोडाउन रेंट 1500, सेलिंग एक्सपेंस 1000। पिंटू टू रिसीव एन ऑर्डिनरी कमीशन एट द रेट 8% ऑन सेल्स। तो ऑर्डिनरी कमीशन उसको सेल्स के ऊपर मिलेगा। He could not realize 2,000 from debtors and it was proved bad, तो बैड डेट भी हो जाता है। तो हम लोग पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ता है, तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करेगा। लेट अस स्टार्ट वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss in transit। कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, ये कितना केजी गया था सर? 200 केजी सर। एक केजी का दाम कितना सर? 20 रुपया सर। ₹20, 200 इंटू 20 आजकल 4,000 होता है। एड प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंस। तो कंसाइनर का खर्चा हुआ था, कितना खर्चा हुआ था? 2,500, 1,500, 4,000 हो गया और एक 5,000 हो गया, टोटल 5,000 खर्चा होता है, राइट? समझ में आ रहा है ना? फ्रेट, डॉक एंड इंश्योरेंस टोटल करो, 5,000 खर्चा किया। कौन? टुम्पा ने, भेजने का टाइम पे। ये जो 5,000 रुपीज का खर्चा हुआ, ये कितना केजी के लिए? ये 1,000 केजी के लिए। तो 1 केजी के लिए कितना खर्चा होता है? 5 रुपया करके पर केजी खर्चा होता है कंसाइनर का। अभी डिस्ट्रॉय कितना हुआ? 200 केजी। तो 200 केजी के लिए कितना खर्चा होता है वो निकालो, 1,000 रुपीज। तो ये मेरा गुड्स का वैल्यू को बढ़ा देता है, क्योंकि सामान को बेचने भेजने का टाइम पे जो गाड़ी भरा है वो अगर आप नहीं इनकम करोगे तो ये गुड्स पहुंचेगा नहीं कंसाइनी के पास, देयरफॉर ये खर्चा भी हम लोग का ऐड हो जाता है।
अब सर कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं जोड़ोगे सर, ट्रांजिट में हुआ, वो उसके पास पहुंचा ही नहीं है, वो वैसा केस हो जाता है, मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है तो कंसाइनी का खर्चा कहां से होगा? वो माल पहुंचेगा फिर तो वो खाली करेगा, कैरी करेगा, गोडाउन में लेके जाएगा, समझे बात को? तो इसीलिए इन ट्रांजिट में कंसाइनी का खर्चा नहीं जोड़ा जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस 5000 होता है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपया देगा बोला, देयरफॉर 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000। ठीक है ना? फर्स्ट वर्किंग डन, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सेम फॉर्मेट, थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, यहां पर था कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, यहां होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। फिर से बता रहा है, भेजा था 1000 केजी, जिसमें से 200 केजी रास्ता में डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिसमें से 720 केजी वो बेचता है। तो बचता कितना है? बचता है 80 केजी। 80 केजी का हर एक केजी का दाम कितना है? 200 रुपया करके। 16,000, सॉरी 20 रुपया था ना। सिक्सटीन 100 होगा। एड, जो एबनॉर्मल लॉस में फॉर्मेट था प्रोपोर्शनल कंसर्न एक्सपेंस, वही चीज यहां पर भी करेगा। एड प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंस। कंसाइनर, कंसाइनर होगा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, पहले कंसाइनर फिर कंसाइनर। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर 5000 रुपया खर्चा किया था 1000 केजी के लिए, 80 केजी बाकी है, तो 400 रुपीज आ जाता है। ओके एवरीवन। अब कंसाइनमेंट स्टॉक है तो मैं मतलब कंसाइनी के पास सामान पहुंचा था तो कंसाइनी का भी खर्चा जोड़ा जाएगा, लेकिन कंसाइन खर्चा जोड़ा जाता है। नॉन रिकरिंग मतलब जो गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, गुड्स नहीं है तो वो खर्चा होगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉन रिकरिंग मतलब होता है जो चलता ही जाएगा, जैसे गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, ये गुड्स को लाने का खर्चा नहीं होता है, गुड्स को रखने का खर्चा नहीं होता है। गुड्स हो या ना हो आपको वो खर्चा उठाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, भले गोडाउन में गुड्स ना हो, अब एडवर्टाइजमेंट कर ही सकते हो। गोडाउन का रेंट, गोडाउन में माल हो या ना हो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो नॉन रिकरिंग मतलब गुड्स रिलेटेड खर्चा होता है, ठीक है ना? तो गुड्स रिलेटेड खर्चा कौन सा है? क्लियरिंग चार्ज, क्या चीज का क्लियरिंग करेगा? गुड्स का। कैरिंग चार्ज, क्या चीज का कैरी करेगा? गुड्स का। गोडाउन रेंट नहीं लेंगे, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे, तो क्लियरिंग प्लस कैरिंग 1800 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी केजीज कंसाइनी को मिला। सर कंसाइनी को मिला सर 1000 बेचा था, भेजा था 200 डिस्ट्रॉय हो गया, तो कंसाइनी के पास पहुंचा था 800 केजी। केजी 300 आ जाता है। टोटल करो, 1600 प्लस 400 2400 प्लस 300 23, सॉरी 1600 प्लस 400 2000, 2000 प्लस 300 2300 रुपया कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाता है। यहां पर हम वेट करेगा सब लोग इन द बुक्स ऑफ टुम्पा। कहां जा रहा है? डेस्टिनेशन कहां पर है? कंसाइनमेंट टू
पिंटू में बोला है, पिंटू कहाँ पर है वो बोला नहीं है, तो आप कंसाइनमेंट टू डॉट 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 खाली छोड़ दो, जगह का नाम नहीं पता। सबसे पहले गुड्स भेजा तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स भेजा? 1000 kg इंटू 20 रुपीज, तो 20,000 रुपीज। भेजने के बाद टुम्पा ने क्या क्या खर्चा किया? टुम्पा ने खर्चा किया 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1,000, 5,000 रुपीज। टुम्पा ने खर्चा किया बुक्स, टुम्पा का है तो टू बैंक एक्सपेंस। अब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाई एबनॉर्मल लॉस, ऑलरेडी वर्किंग नोट में बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस 4,000 का था, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया 1,000 रुपीज का, 5,000 का मेरा क्रेडिट होना था, हो गया। अब हम लोग बेचेंगे। पिंटू सोल्ड 720 kg राइस एट द रेट 30 पर kg। $21,600। एक सेकेंड। बाई कंसाइनी का नाम पिंटू, सेवन 20 इंटू 30, 21,600। अब पिंटू ने जो भी खर्चा किया ये पैसा टू पिंटू अकाउंट। क्या क्या खर्चा किया देखो तो। क्लियरिंग चार्ज 1800, कैरिंग चार्ज 1200, तो यहां पर हो जाता है 3,000। फिर गोडाउन रेंट 1500, 4,500, और सेलिंग एक्सपेंस 1,000, तो 5,500 है क्या? 5,500 का खर्चा है डैश एक्सपेंस। और बैड डेट होता है, कमीशन होता है, पहले कमीशन को कर दीजिए। कमीशन 8% ऑन सेल्स, 2 पिंटू डैश कमीशन 21,000 का 8%, 21,006%, 600। एक सेकेंड। 8% ऑन सेल्स, 21,600 into 8% is coming to 1,728। और लास्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट 2 हम लोग बना लिया था 23 रुपया, 2,300। तब में वापस जाओ देखो कुछ छूटा है कि नहीं ना। सर रेमिट जो हुआ था, पिंटू ने टुम्पा को पैसा दिया, वो अभी नहीं होगा, वो अलग से होगा। हम लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाता है, प्लीज उसका बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस आ रहा है कितना आ रहा है बोलो। देयर इज अ बैड डेट सिंस सेल्स मैंने यहाँ पूरा डाला है और यहाँ पर उसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन दिया है, तो हम लोगों का बैड डेट पैसा उससे नहीं लेंगे, 2,000 रुपीज। 3,000 टू प्रॉफिट। एक बार क्रॉस चेक कर लो सब लोग। कंसाइनर का बुक चल रहा है, इसमें हम लोग कंसाइनी का भी अकाउंट बना सकता है, यानी कि पिंटू अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया।
कंसाइनी में कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो कंसाइनी का नाम कहाँ आया, 2 पिंटू 3 आइटम, तो यहाँ पर बाई कंसाइनमेंट बोल के 3 आइटम आएगा। एक्सपेंस था, कमीशन था और बैड डेट। फाइव 500 1728 1728 2000 का बैड डेट। डेबिट साइड में जो भी था वो क्रेडिट साइड में डाल दिया, क्रेडिट साइड में है एक ही तरह 600, तो उसको डेबिट साइड में डालोगे 2 कंसाइनमेंट, 21,600। देखो दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं, टैली नहीं हो रहा मतलब पैसा और देगा। देखो 21,600 का माल बेचा, उसमें से उसने क्या किया, अपना खर्चा माइनस करेगा, फिर अपना कमीशन माइनस करेगा, फिर बैड डेट माइनस करेगा। तो फिर हम लोग का यहाँ पर बैलेंस आ जा रहा है 12,372, मतलब पिंटू से और पैसा मिलेगा हम लोगों को। तो ये क्या होता है, सेल का पैसा पिंटू के पास 21,600 था, वहां से वो अपना खर्चा काटेगा, कमीशन काटेगा और बैड डेट का पैसा काट के उसको अल्टीमेटली उसके पास कितना पैसा रहेगा, 12,372 ये पैसा। अच्छा एक और चीज था, एक और एडजस्टमेंट था, 10,000 रुपया वो लिमिट कर दिया। सम का लास्ट लाइन में बोला था 10,000 बाय बैंक ड्राफ्ट, तो आपको पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट 2 पिंटू 10,000, तो ये 10,000 भी वापस कर देता, तो बैलेंस कितना बचता है 2,372। ये पैसा पिंटू को देना पड़ेगा, पिंटू देगा टुम्पा को। प्लीज एवरीबॉडी रेफर रिवाइज, लेट मी नो व्हेन डन। क्रेडिट क्रेडिट लिस्ट मतलब नहीं समझा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा है। कंसाइनर कंसाइनी को बोला माल बेचो, कंसाइनी सेल किया, कैश में 40,000 में बेचा और 1 लाख। अब मालिक बोलता है, मतलब कंसाइनर बोलता है कि आप क्रेडिट में बेचो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो कंसाइनी बोलते हैं सर बैड डेट हो सकता है, हाँ उधारी में बेचेंगे तो कोई गारंटी नहीं देता है, पैसा बैड डेट हो सकता है। अब कंसाइनर को टेंशन हो जाता है, बोलता है यार बैड डेट हमको नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट में बेचेंगे तो बैड डेट तो हो ही सकता है, तो फिर कैश में बेचता है। बट कैश में बेचोगे तो पैसा कम होगा, पूरा सेल नहीं होगा शायद। ऐसा सिचुएशन में कंसाइनर एक बुद्धि लगाता है और बोलता है कंसाइनी को, सर कंसाइनी को बोलता है कि सुनो एक काम करो, हम तुमको ऑर्डिनरी कमीशन तो देगा ही। बोला हाँ सर वो तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा काम ही है, ऑर्डिनरी कमीशन देगा, कंसाइनर कंसाइनी को देगा। इसके अलावा हम आपको एडिशनल 15% देगा एक्स्ट्रा कमीशन, जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन सर एक्स्ट्रा कमीशन आप मेरे को दे रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करवाओगे मेरे से, क्यों दे रहे हो सर, क्या काम करना पड़ेगा। हम उसको बोला सुनो मेरे को ना अगर कुछ बैड डेट होता है, 1 रुपया होता है या पूरा 60,000 बैड डेट होता है, ये बैड डेट का स्टोरी मेरे को मत बोलना, हम बैड डेट को बहुत, बैड डेट से हमको दूर रखो, हमको इसके बारे में कुछ मत बोलना, पूरा बैड डेट आप देख लेना, हम आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो जाता है, अभी अगर बैड डेट होगा ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट पे ही लिखेंगे
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। तो सर कंसाइनी का क्या हो जाएगा? कंसाइनी से हम पूरा 60,000 रुपया लेंगे। अगर 1 रुपया भी बैड डेट नहीं होता है तो कंसाइनी का बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको बैठे बैठे एक्स्ट्रा 15% कमीशन मिल गया। लेकिन अगर बैड डेट हो जाता है तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है जिसका नाम है डेलकेटर कमीशन। मतलब होता है डिलीट द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या? उधारी में क्या रिस्क रहता है? बैड डेट का। तो बैड डेट का रिस्क हम नहीं बियर करेगा। हम कौन? कंसाइनर। तुम अपना समझो, हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। तो डेलकेटर कमीशन में लिख लेना, बैड डेट विल नॉट बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। In consignment account, it will be borne by consignee. ऑर्डिनरी कमीशन में बैड डेट बॉन्ड कंसाइनर कर रहा था, यहां पर बॉन्ड कंसाइनी करेगा। ठीक है। ऑन 1 नवंबर 2009 टू डी ऑफ दिल्ली, सी ने भेजा था तो खर्चा हुआ था। एन अकाउंट सेल्स मतलब सेल्स का रिकॉर्ड रिसीव, जिसमें से डी डिस्क्लोजिंग दैट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, सब बिक गया, 1.5 लाख का माल बिक गया, कोई कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं आएगा। जिसमें से 30,000 उधार में बेचा, 1,20,000 कैश में बेचा। अच्छा बात है। एक कस्टमर है जो 5,000 का गुड्स खरीदा था, डेट प्रूव्ड बैड, ऑल अदर डेट्स वर कलेक्टेड बाय डी इन फुल, बाकी पैसा मिल गया, सिर्फ 5,000 का बैड डेट हो जाता है। एज पर एग्रीमेंट डी इज अलाउड अ कमीशन एट द रेट 10% ऑन सेल्स। डी सेंड्स द अमाउंट ड्यू टू सी बाय चेक, जो भी अमाउंट बाकी रहेगा वो बैलेंस नहीं रखेगा, पूरा अमाउंट भेज देगा। द कंसाइनी इज गिवन डेल कटर कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स इन एडिशन टू ऑर्डिनरी सेल्स। मतलब नॉर्मल कमीशन 10%, ऑर्डिनरी कमीशन 10% और डेल कटर कमीशन 5%। यहां पर कोई लॉस नहीं हुआ, यहां पर कोई कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं होगा, तो वर्किंग नोट हम लोग को नहीं बनाने का है, हम लोग डायरेक्टली बनाएगा इन द बुक्स ऑफ सी कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का जगह का नाम बोल दिया तो आप लोग लिखोगे कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख, सी ने पेमेंट किया, सी का बुक है तो टू बैंक एक्सपेंस या फिर रेलवे फ्रेट, $5,000, इंश्योरेंस 2,000, अकाउंट सेल्स वॉज रिसीव्ड, तो बेचा है डी ने, तो बाई डी डैश अकाउंट सेल्स 1.5 लाख में। सर क्रेडिट का अलग से रिकॉर्ड करना है? ना ना ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड मत करो। फिर 2D डैश ऑर्डिनरी कमीशन, डी का कोई खर्चा यहां पर दिया हुआ है ना, डी का कोई खर्चा यहां पर नहीं दिया हुआ है, डी ने कोई खर्चा वैसा किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो डी का सिर्फ आएगा ऑर्डिनरी कमीशन जो हम लोग को देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी कमीशन 10% ऑफ सेल्स यानी कि 15,000। डेलकेटा कमीशन डीसी कमीशन बोलते हैं हम, 5%। बहुत जन को लगता है क्रेडिट सेल्स के ऊपर होगा क्योंकि ये बैड डेट के लिए। नो नो नो, कमीशन आपका टोटल सेल्स के ऊपर ही चार्ज होता है। तो डेलकेटा कमीशन 5% ऑफ 1.5 लाख, 7,500। कंसाइनमेंट स्टॉक तो होगा नहीं, बस सम ओवर हो गया, टू प्रॉफिट बोल के डाल दीजिए 20, 22, 29,500।
19,500 आ रहा है क्या प्रॉफिट? प्लीज चेक। ओके एवरीवन, तो ये मेरा कंसाइन डी का अकाउंट बनाओगे 1000 बाई कंसाइनमेंट 7.5 और 15 22,500। कमीशन ऑर्डिनरी और 7,500। बोला था क्वेश्चन में कि रिमेनिंग अमाउंट कुछ भी अगर बाकी रहेगा तो वो सेटल कर देगा। डी सेंड्स द अमाउंट ड्यू टू सी बाई चेक, तो बैलेंस रखना नहीं है, सेट ऑफ कर देता है चेक से। तो 1.5 लाख माइनस 15,000, 1,35,000, 1,35,000 माइनस 7.5, 1,27,500 बाई बैंक। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप क्वेश्चन में जाओगे ना, क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर नेसेसरी एंड बुक्स ऑफ डी भी, तो डी का बुक्स अभी हम लोग पहली बार बना रहे हैं, एकदम सिंपल है, उतना टफ ऑफ डी। डी का बुक में डी बनाएगा सी का अकाउंट, क्योंकि सी उसका मालिक है, प्रिंसिपल है, तो उसने जो भी खर्चा करेगा वो सी का नाम से टू बैंक कर देगा। अगर कुछ खर्चा किया था तो ऐसा लेगा किससे? सी अकाउंट से। लेकिन यहां पर ये सम में नहीं है, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। लेकिन एक चीज तो है, कमीशन 15,000, जनरल एंट्री होता है सी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इनकम क्रेडिट होता है ना, तो टू कमीशन होता है, तो टू कमीशन 22,500। और बेचा था तो फिर उसका एंट्री क्या होगा? कैश में बेचा, उधार में बेचा? कैश में बेचा तो बाई बैंक। क्वेश्चन में आ जाओ, उसमें से 30,000 उधार में बेचा है तो 1,20,000 कैश में बेचा है, तो बाई कैश और बाई बैंक डैश देके कैश सेल्स 1 लाख है, उसको डेटर्स बोलता है, बट कंसाइनमेंट का डेट उन्हें बोल रहा है, क्योंकि सी का खुद का अलग डेटर्स हो सकता है, उसका खुद का डेटर्स हो सकता है, तो खुद का डेटर्स के साथ कंसाइनमेंट डेटर्स में क्यों मैच करवा रहे हो? ये डेटर्स तो मेरा डी से मान लिया, सी से मान लिया था इसीलिए। तो देयरफॉर डी के लिए जब उधार में बेचा, उसको हम लोग कंसाइनमेंट डेटर्स बोल के डाला, क्रेडिट सेल्स 30,000। पेमेंट कर दिया टू बैंक, पेड और सेटल्ड। $127,500, ये जितना देगा उसको उतना मिलेगा। ठीक है। अब क्या होता है ना, डी का बुक में एक अकाउंट, मतलब सिंस यहाँ पर डेलीगेटेड कमीशन भी है, यहाँ पर आपको 2-3 और अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या बनाना पड़ेगा देख लीजिए एक बार। कंसाइनमेंट डेटर्स, $30,000। बैड डेट डेटर्स को कम कर देता है, तो क्रेडिट होगा, बैड डेट था हम लोगों का 5,000 और बाकी डेट्स वे कलेक्टेड बाई डी इन फुल, तो 5,000 जो हुआ वो मेरा 5,000 बैड डेट बोल के डाला, और बाकी पैसा उसको मिल गया, तो बाई बैंक 25,000। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाला है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। देखो कमीशन मिला है आपको 22,500, किससे? सी से, तो यहां पर टू कमीशन रिसीव लिखा था, तो कमीशन रिसीव में बाई सी अकाउंट, तो ये मेरा इनकम है। नॉर्मली यहां पर हम लोग 2PL बोल के इसको क्लोज कर देता है, बट देयर वाज अ बैड डेट ऑल्सो। ये बैड डेट क्यों हुआ? आपको कमीशन मिला इसलिए आपको ये बैड डेट का लॉस बियर करना पड़ा, तो फिर ये बैड डेट का लॉस हम लोग इसी के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो बाई बैड डेट हुआ वहां पर, यहां पर डालेगा, कमीशन से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि कमीशन में काफी ज्यादा इनकम है। तो अल्टीमेटली कंसाइनी का मेन प्रॉफिट, मेन इनकम कितना हुआ?
वो टू पीएल अकाउंट बोल के बैलेंसिंग फिगर का उसका मेन प्रॉफिट हुआ। सर अगर बैड डेट ज्यादा हो जाता तो नुकसान होता, तो हम लोग बैड डेट में कमीशन अकाउंट डाल देता। तो नॉर्मली वैसा नहीं आता, ऐसे ही आएगा। ऑल द अकाउंट्स हैव बीन डन, प्लीज इस बार देख लीजिए। किसी को अगर कुछ भी डाउट है पूछना है तो पूछो। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, सी से मेरा कमीशन मिला डेल क्रेडिटर प्लस ऑर्डिनरी मिला के 22,500। इसमें एक्स्ट्रा कमीशन मिला तो ऑब्वियस है उसको बैड डेट भी मीट करना पड़ेगा। तो बैड डेट 5,000 का था, बैड डेट टू डेटर्स, तो वहां पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग बैड डेट का एंट्री पीएल टू बैड डेट करते हैं, पीएल में नहीं करके इसको, क्योंकि ये बैड डेट का लॉस मेरा इस इनकम के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो नेट इनकम, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ कंसाइनी का, तो फायदा हुआ 17,000 रुपया का। तो ये कंसाइनर बिजनेस से कंसाइनी ने 17,000 रुपया कमाया, नेट पैसा कमाया। एवरीबडी प्लीज गो थ्रू एंड लेट मी नो। इन द क्वेश्चन बैड डेट 5,000 होने के बाद बोला है ऑल अदर डेट्स आर कलेक्टेड इन फुल, तो मतलब रिमेनिंग जो 25,000 है वो हम लोग बैंक से हमको पैसा मिल गया। हम कौन, मिस्टर सी, मतलब सॉरी मिस्टर डी, कंसाइनी, कंसाइनी को पैसा मिल जाता है। अब अगर वो लाइन नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस शीट कर देते। तो ऑल द अकाउंट्स हैव बीन डन इन दिस केस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट विद इनवॉइस प्राइस मेथड। इट्स अ बिग मेथड, इसमें समझाने में आधी घंटा लग जाएगा। तो वी विल बी डूइंग दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय। If you prepare bad debt account also in this sum, how will it look? तो कुछ नहीं, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग उल्टा पोस्टिंग। अब ये बैड डेट हम लोग नॉर्मली पीएल अकाउंट, कमीशन रिसीट अकाउंट से पेमेंट में 22,000 हो रहा है, 5,000 का आ रहा है, 22 जा रहा है 5, तो नेट प्रॉफिट, नेट गेन कितना हो रहा है? अकाउंट डी क्या करेगा पता है, डी अपनी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट या फिर बाई कमीशन कम के डाल देगा। सर कमीशन क्यों? क्योंकि कमीशन नहीं तो उसको इनकम हुआ और 5,000 उसका चलते खर्चा हो गया, तो नेट इनकम कितना? 17,000। तो बैड डेट अगर ज्यादा होता तो हम लोग इस तरफ डालता टू बैड डेट। यहां पर क्या करते हम लोग, कंसाइनमेंट डेटर्स बाई कमीशन रिसीव कम अमाउंट होता, बाकी वाला बाई पीएल हो जाता, तो 2 पीएल कर देता। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बैड डेट का अमाउंट ज्यादा है या कमीशन रिसीव का अमाउंट ज्यादा है। इन दिस केस कमीशन रिसीव बस मोर, तो कमीशन रिसीव में बैलेंसिंग फिगर पीएल में डाला। तो अगर बैड डेट ज्यादा होता तो सपोज इन द सेम सम बैड डेट इज 5,000, जाके आपको मिला है 4,500, तो यहां पर तो आपको नुकसान हो जाता है। बैड डेट टू डेटर्स, सिर्फ डेटर्स नहीं बोलता है, कंसाइनमेंट डेटर्स बाई कमीशन रिसीट सारे ये पीएल अकाउंट में डाल दिया। कैसा होगा फिर? कमीशन रिसीट अकाउंट बाई सी 22,500, सॉरी यहां पर तो अलग होगा, कमीशन 4,500, कमीशन रिसीव 4,500 हो जाने के बाद यहां पर आप देखो, आप यहां पर इसको क्लोज करोगे बैड डेट अकाउंट से, सॉरी एक सेकंड गलत हो रहा है, नहीं ठीक ही तो सॉरी, चलिए बैड डेट से आप इसको क्लोज कर दिया। सी से 4,500 का कमीशन मिला और वो कमीशन पूरा बैड डेट से एडजस्ट हो जाता है, फिर भी मेरा 500 लॉस हो जाता है क्योंकि 500 का शॉर्टेज होता है। तो यहाँ पर पीएल नहीं आया, पीएल इधर आ गया। बनाना क्योंकि सिर्फ एक आइटम नहीं आता और भी सारा आइटम आता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कंपेयर करके बैड डेट और कमीशन में किसका अमाउंट ज्यादा है। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, प्लीज कॉपी दिस एंड रिवाइज करना अच्छे से। इनवॉइस प्राइस मेथड, एज द नेम सजेस्ट, से इनवॉइस प्राइस होता क्या है? इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है से आपका कुछ नहीं, ये गुड्स अपना जो एजेंट है कंसाइनी से वो मुंबई में है, उसको आपको आपने ये गुड्स को भेजा, सर इसका दाम क्या है? आप तो एकदम ऑनेस्टी की पूरा मेंटेन करके उसको बोल देता है ये तो इसका 1,000 रुपया दाम है, तुम उसको थोड़ा ज्यादा दाम में बेचना ताकि प्रॉफिट हो जाए। एजेंट बोलता है सर मेरे को बदले में क्या मिलेगा? हम बोलता है हम आपको कमीशन देंगे,
अगर आप इसको सेल करोगे तो आई विल पे यू कमीशन। लास्ट क्लास किए थे हम लोग, कमीशन दो प्रकार तीन प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनरी कमीशन, एक डेल कमीशन और एक ओवरराइडिंग कमीशन। तो हम लोग कमीशन देंगे एजेंट को। अब एजेंट सोचता है कि देखो मेरे को तो कमीशन मिलेगा ही, तो हम 1000 का सामान ज्यादा मेहनत करके ज्यादा दाम में बेचने का क्या दरकार है, रिक्वायरमेंट क्या है। वो क्या करता है, वो 1000 का प्रोडक्ट को वो 1200 में बेचता है। वो चाहता और थोड़ा मेहनत करता और थोड़ा प्रमोशन करता तो शायद वो 1500 में 2000 में भी बेच सकता था, लेकिन वो देखता है मेरे को कमीशन मिलने से रहा, वो 1200 में बेचता है। तो सोचो तुम्हारे लिए प्रॉफिट कितना हुआ कि 200 रुपये। 1000 का सामान वो 1200 में बेचा, 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये तो सिर्फ गुड्स का प्रॉफिट हुआ, तुमको भेजने का टाइम में गाड़ी भाड़ा लगा होगा, फिर कंसाइनी जो एजेंट है उसको जब अनलोडिंग किया उसका भी खर्चा होगा, फिर एजेंट को तुमको कमीशन भी देना पड़ेगा, कमीशन तो सेल्स के ऊपर कैलकुलेशन होता है। तो अगर ये सब खर्चा माइनस करोगे तो आप एकदम श्योर रहो आपका कभी प्रॉफिट होगा नहीं, आपका लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस हुआ क्यों, ये लॉस हुआ क्योंकि एजेंट को मेरा गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो पता चल गया। तो सर इसका उपाय क्या है? उपाय है जब एजेंट आपसे पूछेगा इसका दाम क्या है, आप उसका दाम एक्चुअल दाम मत बोलिएगा, आप उसका दाम को थोड़ा इन्फ्लेट करके बोलिएगा। से 1000 रुपया उसका कॉस्ट है, आप उसको बोलिए इसका दाम 1500 रुपया है। अब इसको अगर वो 1600 में बेचेगा फिर भी तो आपका 600 का प्रॉफिट हो जाता है। The price, the process of inflating the price goods is known as invoice price. The process of inflating the cost of goods is known as invoicing. The process of inflating the cost of goods is known as invoicing. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉस्ट प्लस लोडिंग LOADING is equal to invoice price. इसको बॉक्स में बनाओ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, लोडिंग का मतलब क्या होता है? ये जो कॉस्ट प्राइस आपका था 1000 रुपया, आपने उसमें गुड्स को चढ़ाया कितना 500 से, तो चढ़ाने को लोडिंग बोलता है, और इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है 1500 वो मेरा इनवॉइस प्राइस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका कॉस्ट प्राइस को मैंने लोड में बढ़ा के भेज रहा है, इसमें मेरा अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम होगा, क्या चेंजेस आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में चेंजेस वहीं पर होगा जहां पर गुड्स रिलेटेड आइटम आता है, जैसे कि टू गुड्स सेंट ऑन टू गुड्स लॉट करोगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट का टीचर बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के आप 500 रुपीज
क्रेडिट कर दीजिएगा। सर क्यों सर? क्योंकि देखो ये जो मैंने 1000 का माल 1500 में भेजा है, बेचा नहीं है, ये अगर हम 1500 में रिकॉर्ड करेगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाता है कंसाइनमेंट का डेबिट साइड में, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने अभी तक सेल नहीं किया, कंसाइनी ने इसको अभी तक सेल नहीं किया, तो हाउ कैन दिस थिंग योर अफेक्ट योर प्रॉफिट? इसीलिए 1500 मैंने डेबिट किया, 500 मैंने क्रेडिट किया, नेट इफेक्ट 1000 का ही आ गया। तो सर ऐसा लिखने का मतलब क्या था? ऐसा लिखने का मतलब होता है अकाउंट्स, ये एक ट्रांजैक्शन होता है, इसको हम शो कर रहे हैं अकाउंट्स में, ताकि जो कंसाइनर होगा 2 साल बाद इसको अकाउंट को खोलेगा तो उसको पता चलेगा 1500 में भेजा था, 500 लोडिंग था। अब बाकी में यहां पर जो भी खर्चा आता है टू बैंक फैंक बोल के, वो तो नॉर्मली आ जाएगा। और कहां पर स्टॉक आता है? और स्टॉक आता है कंसाइनमेंट स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो वहां पर बाई कंसाइनमेंट स्टॉक लिखोगे, वो भी इनवॉइस प्राइस में। ब्रैकेट में लिख लो इनवॉइस प्राइस, अमाउंट तो डेटा मिलेगा तभी देख पाएगा। तो यहां पर अगर इनवॉइस प्राइस आता है तो इसका भी लोडिंग कैंसिलेशन होगा। इसका लोडिंग कौन सा साइड में डालेगा फिर? डेबिट साइड में। तो उसको बोलता है टू स्टॉक रिजर्व। व्हाट इट? बाकी कहीं पर भी इनवॉइस प्राइस के लेके सम में कोई अदल बदल नहीं आएगा। नीचे में सिर्फ एक नोट लिख लो, एबनॉर्मल लॉस, लास्ट क्लास किए थे, एबनॉर्मल लॉस लॉस इन ट्रांजिट होता है, लॉस इन कंसाइनी का गोडाउन में भी हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज, ये तो गुड्स का होता है, एबनॉर्मल लॉस will always be will always be recorded at cost price, not invoice price. जल्दी से हम लोग एक सम कर लेता है, हम लोग एक सम करेगा, उसमें कॉस्ट प्राइस रहेगा और वही पता चल जाएगा। छोटा सा एक सम दे रहा है, एग्जांपल लिख लीजिए प्लीज। एक्स ऑफ दिल्ली, एक्स ऑफ दिल्ली, एक्स ऑफ दिल्ली 1000 kgs of wheat at the rate rupees 50 per kg to Y to stock. X incurred rupees 5000 as loading and 3000 as conveyance. Full stop. Y incurred rupees 2000 and 3000 as go down rent. $50 kgs were lost in transit. Full stop. $100 kgs were lost in consignee's go down. Y sold 800 kg per kg. Y shall get a commission of 10%. बस 10%, ठीक है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर इनवॉइस प्राइस नहीं है, सिंपल कॉस्ट प्राइस। आप ये गुड्स को इतना चढ़ा के भेजे हो, वो नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग। नंबर इन ट्रांजिट calculation of
गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। कितना लॉस हुआ था ट्रांजिट में? 50। कॉस्ट प्राइस है 50 इंटू 50 रुपीज, 2500। अब गुड्स को भेजने में आपको खर्चा लगा होगा, तो वो खर्चा भी गुड्स का वैल्यू के साथ जुड़ जाता है। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, कंसाइनर कौन? एक्स। 5000 लोडिंग का चार्जेस, 3000 कन्वेंस का चार्जेस। ये लोडिंग मतलब वो इनवॉइस प्राइस वाला लोडिंग नहीं है, ये लोडिंग मतलब गाड़ी में सामान को लोड करने का खर्चा। तो 5 + 3 8000 रुपीज का खर्चा हो जाता है उसका। तो ये 8000 रुपीज खर्चा होता है कितना केजी के लिए? 1000 केजी के लिए। तो डिवाइडेड बाई 1000 करेगा तो 1 केजी का 8 रुपया का खर्चा होता है। कितना डिस्टर्ब हुआ आपका? 50 केजी। तो 50 केजी के लिए 400 रुपीज। अब ये इन ट्रांजिट में हुआ, कंसाइनी के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, तो कंसाइनी का खर्चा नहीं जोड़ेंगे। वी विल नॉट ऐड कंसाइनीज एक्सपेंस बिकॉज कंसाइनी को अभी तक मिला नहीं है। तो आपका लॉस का वैल्यू 2900 रुपया का हो जाता है। ये फर्स्ट वर्किंग डन। सेकेंड वर्किंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। गोडाउन में कितना जाता है? 100 केजी गोडाउन में लॉस हो जाता है। तो 100 केजी इंटू 5000 रुपीज। एड प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर 8000 रुपया खर्चा किया था 1000 केजी के लिए, यहां पर डिस्ट्रॉय होता है 100 केजी। तो 100 केजी के लिए 800 रुपया वैल्यू हो जाता है। सिंस ये गोडाउन में डिस्ट्रॉय होता है, गोडाउन ऑफ व्हाट? किसका? कंसाइनी का गोडाउन। तो कंसाइनी का खर्चा मतलब कंसाइनी ने इसको लेके आया गोडाउन में, उसका भी खर्चा जोड़ोगे। हम आपको बोला था कंसाइनी का खर्चा दो प्रकार का होता है, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो गुड्स हो या ना हो आपका वो गुड्स खर्चा होता ही रहेगा, और नॉन रिकरिंग मतलब जो खर्चा सिर्फ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर नॉन रिकरिंग को लेना है, रिकरिंग को नहीं लेना है। तो कौन सा एक्सपेंस लेना है? वाई इनकट 2000 एज अनलोडिंग, तो ये गुड्स का है। 3000 एज गोडाउन रेंट, ये मेरा गुड्स का नहीं है, क्योंकि गुड्स हो या ना हो गोडाउन रेंट आपको देना ही पड़ता है। तो नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग हो जाता है और ये नॉन रिकरिंग हो जाता है। तो सिर्फ अनलोडिंग खर्चा लेंगे हम लोग 2000 रुपीज। एड प्रोपोर्शनेट आइएगा नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंस। कंसाइनी का एक्सपेंस में क्या हमको लेना है? अनलोडिंग चार्जेस 2000 रुपीज, तो 2000 रुपया आ गया। डिवाइडेड बाई, टेल मी कितना केजी डिवाइड करोगे? वेरी गुड, हम लोगों को मिला है कितना? हम लोगों को मिला है 1000 में से 50 ऑन द वे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो 950 केजी हम लोगों को मिला है। 2000 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 100 केजी के लिए निकालना है। फिर से समझो बात को, आपने 1000 केजी भेजी, ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुआ, तो कंसाइनी वाई है, उसको कितना मिला? उसको 950 केजी मिला। अभी इसी 950 केजी को उसने खाली करवाया, मतलब अनलोड की केजी। इस 950 केजी के लिए उसने 2000 रुपया खर्चा किया था। 100 केजी के लिए कितना होगा? कितना आ रहा है? 211 रुपया ले लो, 11 रुपीज आ जाता है टोटल। नंबर 3, थर्ड वर्किंग, लास्ट वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। आपने भेजा तो जाता है डिस्ट्रॉय, गोडाउन में कंसाइनी का 100 जाता है, और कंसाइनी ने बेचा कितना? कंसाइनी ने बेचा 800 केजी, तो माइनस 800, तो बचा कितना? 950, 850 माइनस 800, तो 50 केजी बाकी है, तो 2500 रुपया आ जाता है। एड
प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का खर्चा, तो 8,000 रुपीज कंसाइनर ने खर्चा किया था, कितना केजी के लिए, 1000 केजी के लिए। अभी आपको 50 केजी ये माइनस करके आया, सेम चीज यहां पर आ जाता है 400 रुपीज एज प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग में तो 2000 ही खर्चा हुआ था, डिवाइडेड बाई उसको मिला कितनी केजी, 100 लॉस कब हुआ था, गोडाउन में हुआ था, राइट। अब ये जो 2000 का खर्चा है ये अनलोडिंग खर्चा है, गुड्स को गोडाउन में लाने वक्त, तब वो कितना केजी लेके आया था, 950 केजी ना, तो इसीलिए यहां पर 950 केजी लेना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा शायद 105 रुपया। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाता है 3005। हम लोग का तीनों वर्किंग नोट हो जाता है। अभी सम इजी हो जाता है। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद कंसाइनमेंट अकाउंट। किसी को भी यहां तक कोई भी डाउट है पूछना है तो पूछो इन द चैट सेक्शन। In the books of X consignor, consignment account debit, consignment to कोलकाता, तो कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट ऐसा नाम देता है आपका। डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले गुड्स को भेजा तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ₹1000। फिर कंसाइनर एक्स का बुक्स में ही चल रहा है, एक्स जो भी खर्चा करेगा तो एक्स का बैंक से पैसा निकलेगा, तो उसी का बुक है तो बैंक अकाउंट डालोगे, डैश लोडिंग और कन्वेंस 5000 3000, राइट। फिर ऑन द वे लॉस होता है तो बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, ब्रैकेट में आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो। क्या वैल्यू लाया था हम लोगों का, 2900 रुपीज। फिर कंसाइनी के पास सामान पहुंचा तो कंसाइनी खर्चा किया, वाई को पैसा मिलेगा, जो भी वो खर्चा करेगा कौन देगा, कंसाइनर देगा, क्योंकि बिजनेस तो कंसाइनर का है। एजेंट को अगर खर्चा करेगा तो एजेंट को ये पैसा वापस मिलेगा, तो खर्चा होता है यहां पर अनलोडिंग का 2000 रुपीज। गोडाउन रेंट, स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज, स्टूडेंट को लगता है कि सर गोडाउन रेंट तो रिकरिंग है तो नहीं आएगा। रिकरिंग नॉन रिकरिंग आपका वर्किंग नोट में नहीं आता है, आपका एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन या कंसाइनमेंट स्टॉक में, वहां पर हम लोग नॉन रिकरिंग को नहीं लेता है, सॉरी रिकरिंग को नहीं लेता है। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में तो सब खर्चा लेंगे क्योंकि भाई को तो ये पैसा वापस करना है। गोडाउन रेंट कितना, 3000, राइट। अब एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, वर्किंग नोट नंबर 2 6011, या बाई एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। अब इसको बेचा है, तो बेचा है कौन, कंसाइनी। पैसा किसके पास, कंसाइनी के पास। पैसा हम वापस लेंगे, कंसाइनी से पैसा वापस लेना है, तो कंसाइनी को आप क्रेडिट करोगे, मतलब क्रेडिट साइड में डालोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कंसाइनमेंट, सॉरी कंसाइनी का नाम है वाई, तो वाई बोल के डालो। बाई वाई अकाउंट डैश अकाउंट सेल्स बोला जाता है। कितना बेचा है, 800 केजी। कितना में बेचा है, 90 रुपीज में, 72,000 आ जाता है, राइट। और लास्ट में बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक होता था वही, तो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू हम लोग निकाले थे 3005। अब प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है आई थिंक, माइनस डेबिट करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। कमीशन भी है, मिस आउट कर दिया, वाई को कमीशन मिलेगा, नोट टू कमीशन नहीं, वाई बोल के डैश देके कमीशन वाई को मिलेगा, टू वाई बोल के लिखो, टू वाई एक बार लिखा हुआ था तो मैंने उसी के नीचे डैश देके कमीशन लिख दिया।
कमीशन का परसेंटेज 10% है, किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो 72,000 का 10% 7200। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो। नाउ क्रेडिट माइनस डेबिट करके प्रॉफिट निकालो, टू पीएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है 13,716 रुपया। यहां तक तो हम लोग पहले हुआ कि एक बार में आपका रिविजन हो जाता है दोनों लॉस और कंसाइनमेंट एक साथ। अब यही तो कहां बदल आएगा, क्या क्या बदल आएगा, वो चीज अभी हम लोग डिस्कस करेगा। क्या होता है, क्वेश्चन में वापस आ जाता है हम लोग, वो क्वेश्चन में नीचे में हम दूसरा कलर से लिख देता है इनवॉइस प्राइस के बारे में। गुड्स आर कंसाइंड एट द रेट 20% above कॉस्ट। लिख लिया सब लोगों ने? एक एक केजी का दाम कितना है? 50 केजी। 50 केजी का 20% कितना होता है? 10 रुपया। तो यानी कि हम लोग कितना में इनवॉइस प्राइस हुआ? 60 रुपीज। तो ये चीज आप एक बार रफ में लिख लो। 50 केन कैसे आया? ये वाला 50, ठीक है। अब आज का क्लास का शुरुआत में हम आपको बोला था ये जो भी प्रॉफिट मतलब इनवॉइस प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका इफेक्ट करेगा सिर्फ गुड्स रिलेटेड आइटम को, एबनॉर्मल लॉस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो वर्किंग नोट आपका 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2 बना था, ये वैसा ही रहेगा जैसे पहला है। तो इसमें कोई बदल नहीं आएगा, बदलेगा सिर्फ आपका लास्ट वाला कंसाइनमेंट स्टॉक, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3। ये हम लोग फ्रेशली बनाएंगे अभी। तो आप आ जाओ वर्किंग नोट, हेडिंग दे दो पार्ट 2। एग्जाम में देना नहीं है हेडिंग, तो यहां पर हम एक बार लिख लेते हैं वर्किंग नोट 2 सेम एज दी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट मत लिखिए, अनसोल्ड इनवॉइस अनसोल्ड। कितना केजी बाकी था? 50 केजी बाकी था। केजी में तो कोई फर्क नहीं आता, वैल्यू तो 15 to 60 3,000 रुपया हो जाता है। एड प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंस। खर्चा किया था 8,000, खर्चा किया था सेम जो पहले था वही आएगा। 8,000 डिवाइडेड बाई 1,000 केजी इंटू 50 केजी प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग सेम चीज 2,000 रुपीज खर्चा किया था, राइट, डिवाइडेड बाई 950 इंटू 50 कितना रहा है? 305, 105। दिस इज कमिंग टू 3,505 रुपया। उसी के नीचे में एक बार लिख लो स्टॉक रिजर्व भी कैलकुलेशन कर लो, मतलब लोडिंग कैंसिलेशन। स्टॉक रिजर्व हो जाता है 10 रुपया प्रति केजी, आपका स्टॉक रिजर्व आ जाता है। तो आप देखो यहां पर मेरा यहां पर भी वही आ रहा है 3505 माइनस 500, तो 3005 का ही इफेक्ट आ रहा है। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट शुरू करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनमेंट टू कोलकाता, टू डेबिट क्रेडिट कंसाइन डाल इन रुपीज। देखो इनवॉइस प्राइस के लिए आपका प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो मेरा पहले प्रॉफिट आया था यहां पर भी सेम प्रॉफिट आएगा, वही चीज हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। सर वैल्यू तो चेंज हो गया, 50 आता 60 आता, कैंसिलेशन भी करना है लोडिंग को, तो ऑटोमेटिकली सेम वैल्यू में आ जाएगा। तो बाई गुड देंगे तो 10,000 रुपया। तो बोलिए 60 डेबिट 10 क्रेडिट, नेट इफेक्ट 50,000 ही था डेबिट। बाकी और सब में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक में बदलेगा। बाकी सब डिक्टो आप पिछला सम से कॉपी करके लिखो। टू बैंक 8 कितना है 8 वाई, अनलोडिंग का 2,000, गोडाउन रेंट का 3,000, दो बार इन ट्रांजिट 1 बाई एबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट नंबर 2। अमन बोलो ना कितना कितना था?
अब उसको बेचा है, उसमें भी सेम बाई वाई डैश अकाउंट सेल। अब बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, अच्छा यहाँ पर कमीशन भी डाल, कमीशन 7,200। अब बाई कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 3 अभी वाला, इसका वैल्यू हम लोग 505 लोडिंग कैंसिलेशन प्लीज क्रेडिट माइनस 13716 आना चाहिए। Okay, everyone, just go through this question, everyone. यहाँ बोल रहा है सोमाली ऑफ मुंबई कंसाइंड 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टू महुआ ऑफ कोलकाता। कौन सा कमोडिटी है वो सब बोला नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। द गुड्स वेर इनवॉइस, मतलब इसका इनवॉइस प्राइस ही है मेरा 300 रुपया। इनवॉइस मतलब यहाँ पर लोडिंग घुसा हुआ है। सो एज टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, मतलब ये जो 300 रुपया है इसके अंदर 50% इनवॉइस लोडिंग घुसा हुआ है। तो कॉस्ट अगर 100 होता है, लोडिंग अगर 50 होता है, तो इनवॉइस प्राइस 150 हो जाता है। तो 150% के लिए 300 रुपया, तो फिर आपका अगर लोडिंग निकालोगे तो 50 के लिए कितना होगा, 300 बाई 150 इंटू 50, तो करोगे तो आपका शायद आ जाएगा 100 रुपीज। 300 बाई 150 इंटू 50, तो 100 रुपीज मेरा लोडिंग हो जाता है। कॉपी में रफ में लिख लो, इनवॉइस प्राइस 300, लोडिंग इज इक्वल टू 300 बाई 150 इंटू 50। किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। कॉस्ट को मैंने 100 माना, लोडिंग को मैंने 50 माना, 50% ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट 100, उसके ऊपर 50%, और लास्ट में इनवॉइस प्राइस को हम लोगों ने 100 हो जाता है, सॉरी 300 हो जाता है। तो लोडिंग 100, कॉस्ट 200, ठीक है। तो सोमाली ने इनकर किया था 2,000 रुपया फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए। महुआ मतलब उसका जो कंसाइनी है वो 1,000 ऑन सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी मतलब बेचने का खर्चा, ये मेरा रिकरिंग माना जाता है, गुड्स रिलेटेड नहीं होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस लिया जाता है, नॉन सेलिंग लिया जाता है, इनडायरेक्ट और सेलिंग को नहीं लिया जाता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये मेरा रिकरिंग। गोडाउन रेट 1600, ये भी मेरा रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग कुछ है ही नहीं, तो कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे ही नहीं हम लोग वर्किंग नोट में। फिर बोलते हैं महुआ ने क्या किया, 50 यूनिट बेचा कैश में, 20 यूनिट बेचा क्रेडिट में, तो टोटल कितना हो गया 70। 100 भेजा था उसमें से 70 बेच दिया। शी रिटेन्ड हर कमीशन 6%, 1% डेल करता कमीशन, तो 5% ऑर्डिनरी कमीशन, एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू, ठीक है। महुआ informed that 10 units were damaged on account of bad packing and that she would be able to sell them only for 160 per unit। देखो she would be able to sell, अभी तक बेचा नहीं है, तो ये 160 का कोई मतलब नहीं होता है, आप सिंपली एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन कर दोगे। कितना का डिस्ट्रॉय हुआ, 10 यूनिट का डिस्ट्रॉय हुआ। भेजा था कितना 100 यूनिट्स, बेचा कितना 70, डिस्ट्रॉय कितना 10, तो बचा कितना 20। 100 माइनस 70 माइनस 10, 20 यूनिट्स का कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा। डेटर फॉर whom 2000 to whom goods were sold by Mahua become insolvent and 50 पैसा इन रुपी was recovered, मतलब ये हो जाता है मेरा बैड डेट। तो बैड डेट तो डेल का कमीशन दिया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेट नहीं आएगा। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग 2 वर्किंग नोट बनाओगे, एक स्टॉक लॉस होता है गोडाउन में वो वाला, और कंसाइनमेंट स्टॉक बना के मेरे को आंसर भेजो, बोलो कितना आ रहा है।
वर्किंग नोट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस 10 रुपया वर्किंग बना लेना। कॉस्ट को अगर 100 मतलब 120 के लिए एक्चुअल इनवॉइस प्राइस 300 होता है, सॉरी 50 है ना, वेरी सॉरी 50, तो 150 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 200 रुपया। दूसरा है तो एड प्रोपोर्शन कंसाइनर 1000 नहीं, कंसाइनर इनकट 2000 ऑन फ्रेट, तो 2000 रुपीज खर्चा हुआ था, तो 200 रुपया 2200 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक कॉस्ट ऑफ, हम लोग भेजा था 100 यूनिट्स, बेचा है ये 50 प्लस 20 70 यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूटर 10 यूनिट्स, तो बचा है मेरा 20 यूनिट्स इनटू इनवॉइस प्राइस, वेरी सॉरी प्राइस ऑफ गुड अनसोल्ड होना चाहिए था, इनवॉइस 100, तो 6000 आ रहा है। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, कंसाइनर ने 2 है, बचा कितना 20, तो 400 रुपीज। प्रोपोर्शनेट लिखना है फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉन रिकरिंग अमाउंट में आप नील लिख दीजिएगा। तो 6400 मेरा रिजर्व, हमको पता है कि मेरा इनवॉइस अगर 200 है तो स्टॉक रिजर्व बचा कितना 20 या, तो 2000 रुपीज स्टॉक रिजर्व आ जाता है। डायरेक्टली मूव ऑन टू कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या था, कंसाइनमेंट टू डेबिट क्रेडिट, ये सब मिस आउट मत करना, मेक इट अ हैबिट, इंप्रेशन मैटर्स। टू गुड्स सेंट ऑन होगा 100 इंटू 300, लोडिंग कैंसलेशन बाई गुड 100 इंटू 100 10,000 रुपीज, भेजने पर खर्च एक्सपेंस 2000 रुपीज, और कंसाइनी का नाम क्या है, महुआ, तो महुआ इसका खर्चा 1600 गोडाउन रेट। बहुत जन को लगेगा कि सर ने बोला है नॉन रिकरिंग नहीं लेना, रिकरिंग नहीं लेना है, तो यहाँ भी नहीं लेता है, यहाँ लेना पड़ेगा, ये तो महुआ ने आपके लिए खर्चा किया था, आपको उसका पैसा वापस करना है, मतलब गोडाउन रेंट 1600, राइट। वर्किंग नोट नंबर 1 इट इज 2200 रुपया। अब सेल करोगे तो महुआ का नाम, प्लीज मेक इट प्रॉपर फॉर्म। नाउ सेल्स 2 प्रकार का है, कैश क्रेडिट मिला के, 50 इंटू 320 350, तो 7000 हो रहा है ये, और ये कितना है 16000, तो टोटल आ जाता है 23,000। अब बेटर होगा आप तोड़ के करोगे तो ऑर्डिनरी कमीशन 5 ऑफ 23,000, 1650 नहीं 1250, राइट, 1250 1150 कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन 230 रुपीज। ऑल द कमीशन हैव बीन डन, बैड डेट का एंट्री नहीं होगा, बिकॉज महुआ से हम पूरा 23,000 कलेक्ट करेंगे। महुआ बोलेगी कि अरे मेरा ना बैड डेट हो गया, उसको छोड़ दीजिए ना, मेरे पास पैसा नहीं आया, हम आपको कैसे देंगे। तुम उसको बोलिएगा कि देखिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया है, इसके लिए ही दिया है कि जो भी बैड डेट होगा वो आपका है, मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे को फुल पैसा चाहिए आपसे। Therefore, dealt credit commission is given. Last entry by consignment stock. वर्किंग बना रहे हो तो ऑब्वियसली 6400 रुपीज एंड लोडिंग कैंसिलेशन कितना है 2000। ऑल द एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड, जस्ट चेक द प्रॉफिट और लॉस। तो आज का क्लास यहाँ तक हो जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, डू रिवाइज। नेक्स्ट क्लास बहुत ही भयंकर सम होने वाला है, बड़ा सम होने वाला है, सब कुछ एडजस्टमेंट रहेगा उसी के अंदर में। थैंक यू।